जय हिंद दोस्तों, त्रिकोणमिति के छठे क्लास में आप लोग को स्वागत है। क्लास अभी बहुत दिन रुक गया था मेरा तबीयत खराब होने की वजह से। आज मैं आप लोग के बीच त्रिकोणमिति का छठा क्लास लेकर आ गया हूं। जो देखिएगा इस क्लास में थोड़ा ही प्रश्न कराऊंगा क्योंकि तबीयत मेरा अभी सही रूप से ठीक नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप लोग को बता दिया जाए कि इस ढंग से जो प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप लोग को इस सब का जवाब सिर्फ मात्र इतना आसानी से बताइएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना आसानी से सीखना है। यानी याद रखिए कि एग्जाम देने वाले विद्यार्थी या तो पढ़ने वाले हो या बिना पढ़ने वाले, इसका जवाब वो भी दे सकता है। तो बोले कैसे? तो आपको यहाँ देखा जा रहेगा सब में 3 पक्ष रहेगा। कितना पक्ष? 3 पक्ष। और देखिएगा इसके पिछले क्लास में आप लोग को क्या 3 को फॉर्मूला बताया गया था, 3 तांडव वहां बोला गया था। कितना? 3 तांडव। वो 3 तांडव कौन कौन था जरा एक बार उसको देख लेते हैं। यानी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद आपको था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद आपको था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी एक का कई तांडव वहां देखने को मिला था? 3 तांडव। तो दोस्तों आप लोग को हम बार बार कहते हैं कि त्रिकोणमिति का आगे क्लास तभी देखें जब आपको पीछा देखा हुआ हो। इसी बात पर आप लोग एक बात याद रखिएगा कि कहा जाता है कि कोशिश करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है, कोशिश करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप उस कोशिश करने वाले में नहीं बनिए, आप मेहनत करने वाले में बनिए दोस्तों। उसके बाद देखिए कि आपको त्रिकोणमिति का क्लास कितना मजा और आसानी से समझ में आएगा। तो अभी जब मैं बोला कि सब जितना भी देख रहे हैं सारा का आंसर 1 आएगा। कितना आएगा? 1। आप कहिएगा 1 कैसे? तो अभी हम बताएं कि 3 पक्ष वाले में इस तरह से रहेगा और ये 3 तांडव पर चलेगा। कितना तांडव? 3 तांडव। बस इसी पर जवाब देना। तो देखिए हम बारी बारी से समझते हैं, 3 तांडव का सहयोग लेंगे और बाकी एकदम गर्दे में बना देंगे और इसका आंसर 1 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम प्रश्न संख्या 3 ही से करते हैं। अच्छा आप लोग देखिएगा तो ई के फॉर्मूला आप लोग को बताया गया था, अलजेब्रा में बताया गया था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं? एक बार जोड़ के और एक बार क्या चीज करके? घटा के। तो देखिए वही बात है कि न, एक बार प्लस और एक बार क्या है? माइनस। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कह सकते हैं इसको 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए थीटा लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा जी लिख सकते इतना बराबर इतना। और इधर क्या है बोलिए? तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए। तो अभी 3 तांडव बताया गया है। बताइए तो ये के बताए हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना? 1। आप कहिएगा ये जब उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो आप कहिएगा जी हो गया प्लस में। तो आपको पता चला कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम एजे लिख देते हैं इतना बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बराबर क्या होगा जो भी देखिएगा। अच्छा आप बताइए तो 1 के स्क्वायर बोले चाहे 1 बोले वही बतिया हुआ कि नहीं? अरे 1 के स्क्वायर कहे या 1 बोल दे तो बात वही हुआ। तो आप बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? तो 3 तांडव अभी लिखे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए। तो ई उधर चल जाएगा तो माइनस में होगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख देंगे इसको? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इन है। हाँ अब इतना बराबर कितना होगा? तो आप लोग को पहले ही बता दिया गया था कि व्युत्क्रमों का गुणनफल कितना होता है? 1। व्युत्क्रमों का गुणनफल कितना होता है? 1। कहिएगा साइन का व्युत्क्रम क्या चीज? कॉसेक थीटा। ये सब सारा क्वेश्चन और सारा थ्योरी हो चुका है। अभी सिर्फ देखिए व्युत्क्रम x है तो इसका व्युत्क्रम बोलेंगे तो 1/x गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 1। तो व्युत्क्रमों का गुणनफल कितना हो गया? 1। या तो पावर 2 रहे, या तो पावर 8 है, या तो पावर 10 रहे। अगर यहाँ पावर 8 भी रहता, यहाँ पर 8 तो भी एक ही होता, 10 रहता 10 तो भी एक ही होता। यानी व्युत्क्रमों का गुणनफल कितना? 1। तो बाय में देखें कि नहीं कि इसका आंसर कितना होगा? 1। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्लास को बारी बारी से देखें और त्रिकोणमिति का थ्योरी समझें। चलिए देखते हैं आज के लिए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह से जवाब इस सबका कितना होगा? 1। बस समझना कि कैसे। अच्छा बताइए तो त्रिकोणमिति में हम इसको कैसे, हम तो मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय अनुपात कै गो पढ़े हैं? 6 गो। लेकिन होता है मुख्य रूप से 3 गो। 3 गो को उठा के पटकते तो 3 गो और पैदा लेता है। तो कै गो जाता है टोटल? 6 गो। तो देखिए यानी इसको उठा के पटकेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा और इसको रहेल देते हैं, और इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा और इसको रहेल देते हैं। अरे उठा के पटक दिए, मुख्य जो होता है वो निकाल रहे हैं 3 को।
उसी तरह से ये tan है, तो हम इसको क्या इस दोनों में से किसी को कर सकते हैं, tan या cot, cot को tan, तो आप कहिएगा इसी को कर दीजिए, लीजिए कर देते हैं cot थीटा प्लस cot थीटा। अरे कुछ भी कर दो, इसको चेंज करो चाहे इसको, वही बात होगा। आप यहाँ कहिएगा एलसीएम साइन थीटा, एलसीएम साइन थीटा, तो एलसीएम साइन थीटा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, अब बटा क्या चीज ये साइन थीटा। उसी तरह से इसको हम एलसीएम लेंगे क्या चीज कॉस थीटा, तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा। अब उसी तरह से जब यहाँ एलसीएम लेंगे हम, जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो वही बात होगा कॉट थीटा, तो इसको लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको यहाँ पता चला, बताइए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा। उसी तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कहिएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 3 तांडव से याद रखना है, तो इसका क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बटा क्या चीज कॉट थीटा। आप कहिएगा ये से कट जाएगा एगो बचेगा, ये से कट जाएगा एगो बचेगा, तो यानी आपको यहाँ पता चला क्या बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ हो गया इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा बताइए कॉट थीटा है, और जब इसको व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा साइन, कॉट थीटा है तो इसको व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा टैन थीटा, और टैन को ऊपर चल जाएगा टैन, तो टैन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, लिख सकते हैं, कहिएगा जी। अरे कॉट है नीचे, इसको जब व्युत्क्रम करेंगे तो 1 बटा टैन, टैन ऊपर जाएगा तो टैन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा जी। तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा ये थीटा, तो यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए इसका मान कितना होगा, तो अभी बता रहे थे कि व्युत्क्रमों का गुणनफल कितना होता है 1 होता है, व्युत्क्रमों का गुणनफल कितना होता है 1, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पता चला इसका आंसर कितना हो गया 1। तो मैं तो पहले ही बता चुका हूं मूर्खटिया विधि, पढ़ने वाला भी और नहीं पढ़ने वाला भी इसका जवाब देगा कितना 1, उसको कौन विधि कहते हैं मूर्खटिया विधि। चलिए देखिए आज का अंतिम और आखिरी प्रश्न जो है, प्रश्न क्या कह रहा है जो देखिएगा, हम मूर्खटिया विधि से आंसर इसका कितना मारिएगा 1। लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट ढाई में एकदम लिखना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा। बोले तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक क्या स्क्वायर कहेंगे वही होगा जी। आपको यहाँ पता चला ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अब बोली तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप कहिए कि अभी बताए थे व्युत्क्रमों का गुणनफल 1, तो इसका भी आंसर कितना हो गया 1। क्या दोस्तों पता चला ऐसा ऐसा प्रश्न। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी जो त्रिकोणमिति का क्लास आएगा थोड़ा छोटा छोटा ही आएगा, क्योंकि तबियत थोड़ा प्रॉब्लम होने के कारण क्लास लॉन्ग नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखना, हम पहले ही बोल चुका हूं कि कोशिश करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो इसलिए आप उस मेहनत करने वाले में बनिए, तभी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, अन्यथा बोलना असंभव है। और ये जो आज विधि बताया गया उसको कौन विधि के नाम से जाना जाता है मूर्खटिया विधि, यानी कितना 1। लेकिन मूर्खटिया विधि कभी कभी खुद का मूड़ी भी काट देता है, इसलिए आप मूर्खटिया विधि का भी नहीं कीजिए, थोड़ा कंसेप्ट याद रखिए ताकि आपको एग्जाम जब फंसिएगा तो थोड़ा टाइम मिल सकता है, 1-2 सेकंड, तो आप तुरंत सोल्यूशन करके उसका राइट जवाब दे सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।